ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोग को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हमारी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि काला जादूगर आपको किस एनर्जी में देखना चाहता है। मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्हें काला जादूगर किस एनर्जी में देखना चाहता है, लेकिन ईश्वर मेरे व्यूवर्स को किस एनर्जी में लेकर आ रहे हैं। ओके, वो आपको किस सिचुएशन में देखना चाहता है, किस तरह की ज़िंदगी आपकी देखना चाहता है, लेकिन ईश्वर आपकी लाइफ में किस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेंगे या फिर किस एनर्जी में आपको लेकर आएंगे, किस तरह से आपके साथ जस्टिस करेंगे, तो ये दोनों ही बातें इस रीडिंग में पता लगेगी। ओके डियर, अगर रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डियर, काला जादूगर सोच रहा है कि आप अपनी लाइफ में ऐसी परिस्थिति में अटक जाएं, इस तरह से स्टक हो जाएं, जहाँ पे अगर आप एक साइड जाते हैं तो वहाँ आपको लगेगा कि इतने लड़ाई झगड़े या फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जिनको सुलझाना शायद पॉसिबल ही नहीं, जिनको ठीक करना शायद पॉसिबल ही ना हो आपके लिए। और दूसरी तरफ आपके पास फिर एक ही ऑप्शन बचे, वो ये कि सब कुछ गिव अप कर दो। यानी कि मान लीजिए अगर यहाँ पे करियर की बात हो रही है तो करियर में सब कुछ ठीक करना आपके लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए कि फिर आप सोचें कि छोड़ो, जाने दो, मुझे ये काम करना ही नहीं। ओके, तो इस तरह की स्थिति में आपको देखना चाह रहा है, लेकिन ईश्वर क्या करेंगे पता है? हाँ, प्रेजेंट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर जैसे बहुत ज़्यादा किसी तरह का लोड हो सकता है, या फिर अभी रिसेंट पास्ट तक रहा हो जैसे बहुत ज़्यादा हैवी लोड, जहाँ पे सब कुछ ठीक करना आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा हो। लेकिन इस एनर्जी में अब आप नहीं रहेंगे। इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि अब एक किंग या क्वीन की एनर्जी में आप आ रहे हैं और आपकी लाइफ में आ रहा है सेलिब्रेशन, आपकी लाइफ में आ रहा है एंजॉयमेंट, आपकी लाइफ में आ रहा है सक्सेस। ओके, दूसरी तरफ आपके जो रिश्ते हैं, ये कोई भी रिश्ते हो सकते हैं। ये आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ हो सकते हैं, ये आपके कोलिग के साथ हो सकते हैं, नेबर आपके हो सकते हैं, या कोई भी रिश्ता हो सकता है, या आपके बच्चे भी हो सकते हैं कुछ के, या छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं। तो इस इंसान ने सोच रखा है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आपका दिल टूट जाए और आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएं, उस रिश्ते से बहुत ही ज़्यादा गम में डूब जाए, जबकि ये ज़रूरी नहीं कि उस इंसान का रियल फेस यही होगा। उस इंसान का रियल फेस अगर ये है, अगर उस इंसान का रियल फेस ये होगा तो आपके सामने उसका रियल ये फेस आ जाए, जिससे कि आप उससे डर जाएं और आप सोचें कि ये इंसान भी ऐसा है, और आप बिल्कुल इस एनर्जी में चले जाएं। जैसे कि किसी को मिसअंडरस्टैंड कर देना, मान लीजिए कोई आपके लिए बहुत अच्छा है लेकिन
किसी भी तरह से आपके माइंड में ये बातें डाल देना, या फिर किसी भी तरह से आपको मैनिपुलेट कर देना, या फिर कुछ तो ऐसा कर देना। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है जब ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट होता है, तो मान लीजिए कोई इंसान बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी वो गलती से कुछ ऐसा कह देगा, कुछ ऐसा कर देगा जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग जाएगा, या फिर आप गलती से कुछ ऐसा कह देंगे कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, या फिर जो बातें सच नहीं होगी, ऐसा भी हो जाता है। मान लीजिए कि कुछ बातें अगर सच नहीं हैं, अगर झूठ बातें हैं, गलत बातें हैं, तो भी आपको कहीं से कुछ भी सुनने में आ जाएगा और वो चीज़ें आपको हर्ट कर जाएगी। या फिर कोई इंसान है किसी तरह का और उसके बारे में आपको कुछ ऐसा सुनने में आ जाए, या फिर वो इंसान खुद ही कुछ ऐसा कह दे जिससे कि आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी कि आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी में ये इंसान आपको देखना चाहता है। लेकिन ईश्वर क्या करेंगे पता है? हो सकता है कि कोई एक ऐसा रिश्ता है जो कि आपको छोड़ के गया है या आपने उसे छोड़ा है, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा निराश हैं, लेकिन आपका ये रिश्ता ठीक होने वाला है, आपका ये रिश्ता सही होने वाला है। ओके? डियर, ये इंसान ऐसा चाह रहा है कि आपने मेहनत कर कर के जो भी पैसे जमा कर रखे हैं या बचा रखे हैं या संभाल रखे हैं, या फिर आपने सोच रखा है कि मुझे ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, तो ये कुछ इस एनर्जी में आपको देखना चाहता है कि आप सब कुछ ठीक करते करते थक जाएं, आप लेकिन कुछ भी ठीक ना कर पाएँ। मान लीजिए अगर आप करियर में ही सब कुछ सही करना चाहते हैं तो आप मेहनत तो करते रह जाइए, मेहनत करते रह जाएं, लेकिन ठीक कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी सही नहीं होना चाहिए। लेकिन ईश्वर इसे दिखाएंगे कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आपने जो कुछ भी सोचा है या सोचेंगे, डिसाइड करेंगे, और जिस काम को आप स्टार्ट करेंगे उसमें आपको लोगों का पूरा साथ मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा, जो कि ये इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहता है। डियर, जो चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो चुकी हैं, यानी पास्ट में जो लड़ाई हुए, झगड़े हुए, जो भी बुरी चीज़ें, बुरी यादें, लोगों के बुरे बर्ताव, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, ये इंसान सोच रहा है कि आप उसी इल्यूशन में फंसे रहें, उसी चीज़ में फंसे रहें और उससे बाहर ही ना निकले। अगर इंसान पास्ट की ही एनर्जी में डूबा हुआ रहेगा, पास्ट के ही दुख तकलीफ़ से घिरा हुआ रहेगा, तो वो आगे अपनी लाइफ में कोई स्टेप नहीं ले सकता, आगे अपनी ज़िंदगी में कोई काम नहीं कर सकता, और अगर वो काम नहीं करेगा तो सक्सेस कैसे होगा? तो ये इंसान सोच रहा है कि पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ, आपके साथ अन्याय हुआ या गलत हुआ, या फिर किसी ने आपसे गलत कहा, आप वही बातें सोच कर अपनी लाइफ में परेशान रहें और तंग हो जाएं। लेकिन ईश्वर क्या करने वाले पता है? एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। ये चीज़ें कट होंगी, ये जो इल्यूजन्स है ना, ये इल्यूजन्स कट होंगी, ये भ्रम खत्म होंगे आपकी ज़िंदगी से, और रिश्तों में एक नई शुरुआत होगी, रिश्तों में एक नई शुरुआत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। डियर, अगर आपका करियर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो उसमें ये इंसान कुछ ऐसा आपको देखना चाह रहा है कि जिसमें मान लीजिए अभी आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है या फिर आपकी अर्निंग बहुत अच्छी है, तो उस कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम हो जाना चाहिए, बहुत ही
कम हो जाना चाहिए या फिर ख़त्म ही हो जाए। ये ऐसा सोच रहा है कि आप जिस भी करियर में हैं, जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो या फिर वो करियर ही आपका ख़त्म हो जाए। इस तरह से ये इंसान आपको देखना चाह रहा है। लेकिन ईश्वर ने भी ठान रखी है आपके साथ जस्टिस करने की, इसीलिए अभी तो आप मुझे सौरों में दिखाई दे रहे हैं। अभी है आपकी लाइफ में दुख तकलीफ़ है, ऐसी बात नहीं है कि अभी आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। आपने हो सकता है कि मेहनत भी काफ़ी किया है और बहुत कुछ आप पाना चाहते हैं, बहुत कुछ आपने मेहनत किया है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे ही आप कुछ पाना चाहते हैं। उसके लिए आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसके लिए आपने मेहनत की है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने पैसे वगैरह कहीं जमा किए हों, तो उस चीज़ पे आपका ध्यान है और वो चीज़ आपकी बैलेंस होने वाली है। मान लीजिए कि आपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है अपने लिए, लेकिन अगर अभी तक अर्निंग नहीं हो रही थी, अगर अभी तक उसके हिसाब से आपको ये चीज़ फ्रूटफुल नहीं हो रहा था, तो अब आगे सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, आगे सब कुछ सही हो जाएगा, जो कि ये इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहता। ये तो चाहता है कि बिल्कुल ही या तो कम हो जाए आपका इनकम, या फिर ये जॉब या करियर जो कुछ भी है पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपने जो मेहनत किया है अभी तक, अगर उसका फल आपको नहीं मिला है तो आगे ज़रूर मिलेगा। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। छोटी सी रीडिंग है डियर, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय माँ काली जरूर लिखिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।